A very warm welcome to all of you to Self Selection Board, a one step towards uniform। मेरा नाम है शुभम वासने और आज हम बात करेंगे इडियम फ्रेजेस एंड वोकैबुलरी के बारे में। ये टॉपिक आपकी इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों यूनिफॉर्म को पाने में मदद करेगा थ्रू सीडीएस, एनडीए, एफकेट, आईनेट एंड टाइटल आर्मी। अगर आपको इसकी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट देखनी हो तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। अब हम चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ, L21 के ऊपर। अब इसमें इडियम फ्रेजेस में हमारा पहला इडियम है इन द लर्च। मतलब होता है टू लीव अ फ्रेंड इन डिफिकल्टी, मतलब मुसीबत में आप अपने दोस्त को छोड़ जाएं, उसको हम कहेंगे इन द लर्च। अगला होता है इन्स एंड आउट। इन्स एंड आउट मतलब होता है कोई सीक्रेट रखना या कोई सीक्रेट होने को हम कहते हैं इन्स एंड आउट। अगला है इन द ब्लूज। इन द ब्लूज मतलब होता है डिप्रेस होना। आप बहुत परेशान है किसी चीज को लेके तो उसे हम कहते हैं डिप्रेस। फॉर एग्जाम्पल, एग्जामिनेशन से पहले आपको काफी डिप्रेशन हो जाता है, कुछ लोगों को हो जाता है कि भाई पता नहीं एग्जाम कैसा होगा, पास होंगे फेल होंगे, तो उसे हम कहेंगे इन द ब्लूज। अगला है इन द रेड। इन द रेड में होता है सफर और लॉस, मतलब जैसे अर्थक्वेक आ जाता है या अभी असम में फ्लड आया है तो बहुत क्या हो गया, लॉस हो गया, तो इन द रेड हो गया वो। अगला है इन द लाइमलाइट। इन द लाइमलाइट मतलब होता है कि बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट या मैं कहूँ फेमस हो जाना किसी चीज के कारण, उसे हम कहेंगे इन द लाइमलाइट। जैसे फॉर एग्जांपल यूट्यूब में वायरल कोई चीजें हो जाती हैं तो उसे हम कहते हैं इन द लाइमलाइट में वो चीजें आ गई हैं। आगे चलते हैं इल एट ईज। इल एट ईज मतलब होता है अनकंफर्टेबल, मतलब जैसे आपको अगर प्रिंसिपल बुला ले तो आपको क्या लगेगा, इल एट ईज लगेगा, बहुत अनकंफर्टेबल लगेगा। या आपका बॉस आपको इमीडिएटली बुला ले किसी कारणवश तो आपको क्या लगेगा, इल एट ईज, अनकंफर्टेबल। इन अ फिक्स मतलब इन अ डिलाइमा, किसी सिचुएशन में आपका फंस जाना, उसे हम कहेंगे इन अ फिक्स। अगला है इन अ फेयर वे। इन अ फेयर वे मतलब होता है होपफुल, मतलब किसी चीज की आशा होना, उसे हम कहेंगे इन अ फेयर वे। जैसे डॉक्टर के पास जब इंसान जाता है तो इन अ फेयर वे जाता है कि हाँ कोई रिजल्ट मिलेगा इस दिक्कत का। अगला होता है इन द गुड बुक्स। इन द गुड बुक्स मतलब किसी की नजर में अच्छा होना, इसे हम कहते हैं इन द गुड बुक्स। टीचर की नजर में अच्छा होना, बॉस की नजर में अच्छा होना, इसे हम कहेंगे इन द गुड बुक्स। अगला है इन ट्यून। इन ट्यून मतलब इन अ मूड, मूड में होना किसी काम को करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आज मेरा पढ़ाई करने का मूड है, आई एम इन ट्यून ऑफ रीडिंग बुक्स। आगे चलते हैं, अगला इडियम है इन द टीथ ऑफ। इन द टीथ ऑफ मतलब होता है इन स्पाइट ऑफ बिटर अपोजिशन, मतलब जैसे हम बात करें बीजेपी अभी पावर में है तो कांग्रेस क्या है, वो अपोजिशन में है और ये अभी क्या करेगी, बहुत ही कड़वे कड़वे शब्द करके आलोचना करेगी, तो उसे हम कहेंगे इन स्पाइट ऑफ बिटर अपोजिशन। या एक और एग्जांपल है, मान लो आपका कोई दुश्मन है और आपकी कोई ऐसी सिचुएशन है जहां पर आपको थोड़ा कुछ फेवर चाहिए, बट आपको जो दुश्मन है आपके खिलाफ कुछ ना कुछ कहे जा रहा है, तो उसे हम कहेंगे इन द टीथ ऑफ। अगला है इन द टाइट कॉर्नर। इन द टाइट कॉर्नर मतलब होता है किसी भी सिचुएशन में फंसना, डिफिकल्ट सिचुएशन में फंसना, तो इसे हम कहेंगे इन द टाइट कॉर्नर। अगला है इन कोल्ड ब्लड। इन कोल्ड ब्लड मतलब होता है कि कोई काम जानबूझ के करना होता, जैसे हम कहते हैं कोल्ड ब्लडेड मर्डर। तो कोल्ड ब्लडेड मर्डर क्यों कहते हैं कि उसने जानबूझ के खून किया है। अगला है इन डोल्ड्रम। इन डोल्ड्रम मतलब क्या होता है, इन डोल्ड्रम मतलब होता है डिप्रेस होना किसी चीज को लेके। एग्जामिनेशन में आप फेल हो गए, आपको डिप्रेशन आ गया, इसे हम कहेंगे इन डोल्ड्रम। अगला इन द फैमिली वे। इन द फैमिली वे मतलब होता है प्रेग्नेंट होना, जैसे हम कहते हैं ना हिंदी में कि ये लोग अपना परिवार शुरू कर रहे हैं, मतलब जो लेडी है वो प्रेग्नेंट है। इन द फैमिली में मतलब प्रेग्नेंट होना लेडी का। अगला है आइवरी टावर। आइवरी टावर मतलब इमेजिनरी वर्ल्ड, आपने अपने ख्याली पुलाव बना रखे हो कि दुनिया ऐसी होगी या वैसा होगा, तो हम इसे कहते हैं इमेजिनरी वर्ल्ड। अगला है इन द डंप्स। इन द डंप्स मतलब अ लो स्पिरिट, मतलब आप में जो एनर्जी हो वो कम हो किसी काम को करने के लिए, जोश कम हो, इसे हम कहेंगे इन द डंप्स। अगला है इन फ्लटर। इन फ्लटर मतलब होता है एक्साइटेड, बहुत ज्यादा जोश होना, जस्ट इसका अपोजिट, बहुत ज्यादा एक्साइटेड होना, जोश होना किसी काम को लेके। अब आते हैं वोकैबुलरी पे। वोकैबुलरी में पहला वर्ड है अनटेनेबल। अनटेनेबल मतलब होता है अनसपोर्टेबल। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई किसी से बहस कर रहे हो और अपनी बात में आप लॉजिक नहीं दे रहे हो, तो आपका लॉजिक ना होने के कारण आपका सेंटेंस सपोर्टिव नहीं रहा, तो इसे हम कहेंगे अनटेनेबल। अगला है अनब्राइडल। अनब्राइडल मतलब अनचेक्ड, मतलब कोई काम आपने किया हो पर उसे बिना चेक करे आप किसी को दे दे, तो हम उसे कहेंगे अनब्राइडल। अगला है यूबिक्विटस। यूबिक्विटस मतलब होता है जो हर जगह प्रेजेंट होता है, जैसे भगवान है वो हर जगह प्रेजेंट होता है, तो इसी तरह हम कहेंगे यूबिक्विटस। अगला है अपब्रेड। अपब्रेड मतलब स्कोल्ड, किसी को डांटना किसी गलत काम के लिए, उसे कहेंगे अपब्रेड। एक्सोरियस मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो एक ही बीवी की तरफ लॉयल हो, अपनी बीवी की तरफ लॉयल हो, उसे हम कहेंगे एक्सोरियस। अगला है यूटोपिया। यूटोपिया मतलब होता है इमेजिनरी वर्ल्ड। अभी हमने एक इडियम पढ़ा था, उसका मतलब भी होता था इमेजिनरी वर्ल्ड, वो था आइवरी टावर। यहाँ पर आपको याद रखना है, ऐसे आप याद रख सकते हैं। अगला है यूजरपेशन। यूजरपेशन मतलब होता है एक्ट ऑफ सीजिंग पावर, मतलब आप ताकत किसी की छीन रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आप एक राजा हैं और आपका जो जनरल है आर्मी का वो आपसे तख्ता पलट करने की कोशिश कर रहा हो, आपसे
ताकत छीनने की कोशिश कर रहा हो तो उसे हम कहेंगे यूजरपेशन। अगला है अम्ब्रेज। अम्ब्रेज मतलब होता है रिसेंटमेंट, गुस्सा होना या एंगर आना किसी के लिए, उसे हम कहते हैं अम्ब्रेज। उसके बाद अगला वर्ड है अल्टेरियर। अल्टेरियर मतलब होता है हिडन, छुपा होना। अगला वर्ड है अनर्थ। अनर्थ मतलब होता है डिग अप, मतलब किसी चीज को ढूंढ के निकालना कि यार ये कैसे होगा या कैसे काम होगा, इसका बात के लिए भी कहते हैं। या आप धरती खोद रहे हैं तो उसे भी हम कह सकते हैं अनर्थ। ये होता है वीडियो का एंड। ये सारे वर्ड लिए गए हैं ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश से। अगर आपको बाकी वर्ड्स भी देखने हो कि और कैसे और ग्रामर आपको ज्यादा समझनी हो तो ये बुक काफी अच्छी है। इसकी रेटिंग अमेजोन पे एज अ बेस्ट सेलर है। ये तो आपको पता ही है। कमेंट लाइक शेयर कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, बहुत अच्छी लगी तो खाने पे इनवाइट कर लीजिए। मैं लेता हूं आपसे विदा। हैशटैग भाषण करके कमेंट बॉक्स में मेरे कोई मैसेज हो वो आप डालिए। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।